ये मेरे पास 2 किटन और 2 अडल्ट कैट्स मौजूद है। FIP कैट्स का कोरोना वायरस है, 2 से 3 दिन के अंदर ये वापस घर चले जाएंगे। कैसे इलाज किया, कैसे मेंटेन किया, वो आपके लिए जानना लाजमी है। इससे पहले मैंने एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और डायग्नोसिस का तरीका FIP का बताया था, ऊपर लिंक दे देता हूँ, वो भी वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन इन चारों की मैं आपको केस हिस्ट्री बताता हूँ। 9 साल हो गए हैं मुझे प्रैक्टिस करते हुए, आज तक मैंने कोई इतनी ज़्यादा केसेस नहीं देखे जितने मैंने 1 साल के अंदर देखे हैं, और मैक्सिमम 95% तक केसेस रिकवर करके भेजे हैं। जो एक्सपायर हुए हैं वो लास्ट स्टेजेस में आए थे, या प्लूरल कैविटी के अंदर उनका फ्लूइड जमा हुआ था, या जॉन्डिस बहुत ज़्यादा था, या टेम्परेचर वगैरह बिगड़ा हुआ था। अब बेसिकली अगर लिटरेचर के हिसाब से देखा जाए तो 84 डेज तक चलता है इसका ट्रीटमेंट, लेकिन उससे पहले आपका पेट रिकवर कर सकता है। इसके अंदर जो एंटीवायरल मेडिसिन है वो GS441524 के नाम से इंजेक्शन आता है, और रेमडेसिविर रिवोना के नाम से इंजेक्शन आता है। रिवोना मोस्टली शॉर्ट ही रहता है। मैं पूरे पाकिस्तान में रिवोना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो आपको बल्क क्वांटिटी के अंदर रिवोना भी मिल जाएगा। आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, आपको कहीं पे भी पूरे पाकिस्तान में अगर आपको चाहिए तो मिल जाएगा। अब कैसे हमने इलाज किया, सबसे पहले इस कैट पे आते हैं। बेसिकली इसका जो ट्रीटमेंट है तकरीबन 40 डेज उसको हो चुके हैं। इसको ड्राई फार्म थी। FIP की जो बेसिकली स्टेजेस होती हैं वो 2 होती हैं। एक होती है ड्राई फार्म, एक होती है वेट फार्म। ड्राई फार्म के अंदर न्यूरोलॉजिकल साइंस आते हैं, और हो सकता है कि जॉन्डिस वगैरह हो, लेकिन इसको दोनों थे, जॉन्डिस भी था, न्यूरोलॉजिकल साइन भी थे। हमने CBC LFT RFT किया, सारे के सारे जो सिम्टम्स है, सारी की सारी जो चीज़ें थी FIP से मैच करती थी, हमने इसको फौरन रिवोना पे शिफ्ट कर दिया। अब इन किटन्स की और इस कैट की बात करते हैं तो इनके पेट में पानी भरा हुआ था। इनको वेट फॉर्म ऑफ FIP था। हमने इनका एक्सरे किया, पेट में पानी भरा हुआ था। इसके अलावा हमने CBC LFT RFT किया, लीवर को देखा कि किस हद तक मुतासिर हुआ हुआ। इन तीनों को भी जॉन्डिस हुआ हुआ था। इसके अंदर ब्लैक वाला है, और उसको जो जॉन्डिस वगैरह था वो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन हमने इनको मेंटेन किया, ड्रिप्स वगैरह लगाई, और इनको रेमडेसिविर पे फ़ौरन शिफ्ट कर दिया। और FIP को एक और भी तरीका होता है डायग्नोसिस का, जो पेट में पानी भरा होता है उसको निकालें, उसका जो कतरा है बेसिकली कुछ केमिकल्स के जरिए एक ट्यूब में डालें। अगर वो कतरा जो है जेली फिश की तरह नीचे आता है तो FIP डायग्नोस हो जाता है, या एंटीजन टेस्ट किट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब आप वेट फॉर्म के अंदर LFT RFT करते हैं तो एल्ब्यूमिन जो होता है वो भी लो हुआ होता है। अब इनको रेमडेसिविर पे तो शिफ्ट कर दिया। हर डॉक्टर का अपना प्रोटोकॉल होता है। कुछ डॉक्टर जो हैं वो 10 mg से 12 mg पर kg के हिसाब से लगाते हैं, कुछ IV लगाते हैं, कुछ सबकट लगाते हैं। और लेकिन हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली मैं 12 mg पर kg के हिसाब से शुरू में हफ्ता 10 दिन के लिए इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन सबकट लगाता हूँ। IV मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। कुछ एक ऐड में मैंने किया था, उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी तो इसलिए हमने IV इस्तेमाल किया था। लेकिन कुछ हफ्ते 10 दिन के बाद हम 6 mg पर kg के हिसाब से रेमडेसिविर पे शिफ्ट कर देते हैं। और रेमडेसिविर कैसे इस्तेमाल होता है, एक वाइल होती है, और उसको जब हम पाउडर होता है उसके अंदर 20 ml का पानी होता है। जब हम बना लेते हैं तो बनाने के 24 घंटे के अंदर अंदर इस्तेमाल करना है। आज अगर 9 बजे हैं तो नेक्स्ट डे 9 बजे तक दोबारा इस्तेमाल करके इसको ज़ाया कर दें। मेरे पास कुछ केस हिस्ट्रीज आई थी, कुछ लोगों ने रब्ता किया था। एक अभी कराची से किसी ने रब्ता किया कि हमारे जो डॉक्टर हैं वो 4 दिन तक एक रिवोना इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे भाई, उसके ऊपर लिखा हुआ है 24 घंटे तक इस्तेमाल करना है, और बड़ा रिप्यूटेड हॉस्पिटल था, नाम नहीं लूँगा, लेकिन इस तरह की गलती ना कीजिएगा। जब एक मेडिसिन पे इसका प्रोटोकॉल लिखा हुआ है उसको फॉलो करें। इसके अलावा इस कैट के अंदर हमने वियोसिट, न्यूरोमेड या न्यूरोकोलिन या नर्वस आयन के लिए वेलप्रेट सोडियम वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हम वियोसिट इस्तेमाल कर रहे थे, और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अंदर अगर खाना पीना नहीं करा तो सुबह शाम ड्रिप लगाएं। इन केस अगर लिवर ख़राब हुआ है, हेपामर्स, हेपाजन या हेपासिल वगैरह इस्तेमाल कर लें। मल्टीविटामिन में कैरासिल है, इसके अलावा मेथिकोबॉल है, या मल्टीविटामिन में कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मेंटेनेंस ज़रूरी है। अगर पेट में पानी भरा हुआ है, जो मैंने आपको ड्रिप वगैरह बताई है, नॉर्मल सलाइन इस्तेमाल कर लें, हेपाजन, हेपासिल, लिवर टॉनिक हो गए, मल्टीविटामिन हो गए। इसके अलावा एंटीबायोटिक भी इस्तेमाल करना है दोनों केसेस के अंदर। सेफ्ट्रोक्साइन इस्तेमाल कर सकते हैं, सेफ्ट्रोटेक्सिन इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते 10 दिन तक आपने एंटीबायोटिक ज़रूर इस्तेमाल करवाना है ताकि कोई सेकेंडरी कंडीशन डेवलप ना हो। अब जिसके पेट में पानी भरा हुआ है उसमें लेसिक्स भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेसिक्स का काम होता है, फ्रोसामाइड के नाम से इंजेक्शन आते हैं लेसिक्स के नाम से। बेसिकली वो जिस्म से एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालता है। अब डेली बेसिस पे रिवोना ज़रूर इस्तेमाल करना है। GS इस्तेमाल करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी जो चॉइस है रिवोना रेमडेसिविर ही है, वो आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें। हो सकता है 30 से 40 दिन के अंदर, या थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी ले सकता है। अब मैं आपको एक और भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे पास एक कैट आई थी, मैंने उसको FIP को रिकवर करके भेज दिया। 84 डेज तक तो रिकमेंडेशन है कि आपने ट्रीटमेंट करवाना है, लेकिन मैंने उसको 38 डेज के रिकवरी के बाद भिजवा दिया। लेकिन उसको 1.5 महीने के बाद दोबारा कैट रीअकरेंस के साथ, यानी इसको दोबारा FIP हुआ था। तो क्यों हुआ? बेसिकली FIP का सबसे बड़ा मसला ही यही है। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जिस्म में ये कर सकता है, लेकिन उनको भी कंफर्म नहीं है कि जिस्म में जाके करता क्या है। हाइपोथेसिस है, कंफर्मेशन नहीं है। तो ये वायरस इतना खतरनाक है। और एक मैंने रिसर्च पढ़ी कुछ दिनों पहले, उसके मुताबिक
95% कैट्स को कोरोना वायरस होता है, लेकिन उनको इलामात नहीं आती, क्योंकि FIP का दूसरा नाम इंटेरिक कोरोना वायरस भी है। ये इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये ग्रो करता है, यानी इसको फिजिबल एरिया मिल जाता है, या इसको ऐसे समझ ले कि एक फिजिबल इन्वायरमेंट, एक होस्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से ये ग्रो करता है। ये इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होने की वजह से ऐसा होता है। तो आपने अपने पेट्स को ऐसे ही मेंटेन करना है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, हेल्प आउट करूँगा इंशाल्लाह जितना मुझसे हो सका। और मैं आपकी कैट से रिलेटेड, डॉग से रिलेटेड हमेशा परेशान रहता हूँ कि आपके पेट्स जो हैं वो हेल्दी रहें, इसलिए आज तक कभी चवलियाँ नहीं मारी चैनल पे है, सॉरी टू से, लेकिन हमेशा कोशिश की है कि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपसे शेयर करूं और आपके पेट को हमेशा हेल्दी और बेहतरीन आपको देखूं, ताकि आप भी खुश रहें और अल्लाह ताला मुझे जज़ा दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।